अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आज से पहले मैंने जितनी भी टॉपिक पर अपने लेक्चर्स डिलीवर किए, मोस्टली वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए थे, ताकि मोटिवेशन हो माशरे में, वो इंस्पायर हो सकें, वो अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ सकें। वो जहाँ जहाँ मुश्किल में फंसे हुए थे, शायद मेरे लेक्चर्स उनकी हेल्प कर सकें। वो लेक्चर्स उनकी मुश्किलात का हल निकालने के लिए थे, लेकिन वो उनकी मुश्किलात का हल निकालने के लिए एक ख़ास तरह के लेक्चर्स थे जो कि मोटिवेशन पे थे, इंस्पिरेशन पे थे। लेकिन आज मैं मोटिवेशन पर या इंस्पिरेशनल कोई भी मेरा लेक्चर नहीं होगा। आज मैं बात करूंगा टेररिज्म पर, जी, दहशतगर्दी पर। मेरा कोई मूड नहीं था इस बारे में बात करने का, मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं दहशतगर्दी पर बात करूं, क्योंकि ना ये मेरा कोई टॉपिक है, ना मैंने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी ली है किसी से, ना ही ख़ुद मेरा कभी कोई इस तरफ ज़हन गया कि मैं इस पर बात करूं। लेकिन जब से हादसे पाकिस्तान में हो रहे हैं, जैसे APS का दिल दुखा देने वाला हादसा हुआ, फिर उसके बाद ये था कि बस ये आखिरी हादसा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 सदा हमला बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हुआ, ठीक है। इस वजह से मुझे अंदर से होना शुरू हो गया कि नहीं, जो बातें डिस्कस करने वाली हैं वो डिस्कस करनी चाहिए, जो बातें नॉलेज वाली हैं वो डिस्कस कर, क्योंकि मकसद एक टीचर का, एक मोटिवेशनल स्पीकर का मकसद तो ये होता है कि इंसानों को राह रास्त पर लाना। वो जिन मुश्किलात में फंसे हैं उनको इदराक करवाना, उनको हाईलाइट करवाना कि दीज आर द प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स उनको फिक्स करनी चाहिए, तो वो फिर सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक है। अब दहशतगर्दी भी एक प्रॉब्लम है। मैंने कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में कोई काम नहीं किया, मैं कभी स्पाई नहीं रहा, मैंने कभी कोई डिटेक्टिव नॉवल भी नहीं इतने पढ़े कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन हो। मैंने कभी किसी की ट्रेनिंग भी, कोई पुलिस की, कोई इस तरह की मैंने कभी ट्रेनिंग भी, मैं एक ऑर्डिनरी सा सिटीज़न हूँ। लेकिन जब मैं दहशतगर्दी की प्रॉब्लम को देखता हूँ अपने मुल्क में कि ये कैसे हो रही है, तो मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जब मैं फिर ख़ुद ही जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या हम आज वाकई 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, या क्या बीइंग पाकिस्तानी नेशन, एक बाहैसियत एक कौम पाकिस्तानी, हम इतने ही गए गुजरे या जाहिल हैं कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी पता नहीं चलती। अब ये जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बात करता हूँ रिसेंटली जो हमला हुआ 4 सदा वाला, उस पर और APS पर। ये दोनों वाक़यात ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने हमें झंझोड़ के रख दिया, और ये मेरा प्रोफेशन ना होते हुए भी, ये मेरी सरदर्दी कह लें आप जिसको, ना होते हुए भी मेरा ध्यान इस तरफ गया कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कब तक होता रहेगा। कब तक हमारा खून इस तरह बहता रहेगा जिस तरह आज की महज़्ज़ब माशरों में एक जानवर का खून भी नहीं बहता, और हम इंसानों का खून ऐसा बहे जा रहा है। आखिर कब तक? अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल गई गुजरी है, इतनी पागल है कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स का पता ना हो या उसके हल का ना पता हो, तो ऐसे दुश्मन अनासिर को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे ही किसी डिपार्टमेंट में छुपा कर रहा है या हमारे ही अंदर कहीं छुपा, कि हम इतने पागल नहीं हैं।
बात हो रही थी चारसदा यूनिवर्सिटी की, वो चारसदा वो इलाके में जो हुआ पाचा खान यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी हमले का, किसी भी प्रॉब्लम का हमने हल निकालना हो तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे और ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे होती है और ये प्रॉब्लम्स क्या क्या करती हैं, इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम इन चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं। टेररिज्म चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में है तो टेररिज्म, और बीइंग नॉट जस्ट अ मुस्लिम बल्कि एक इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते हमें इसको कंडेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके सल्यूशन बताना चाहिए। अब हमारे ये चारसदा में जो हमला हुआ, अब चूँकि इतने हमले हो चुके हैं कि इधर सोचना पड़ रहा है कि ये क्यों हुआ और कौन कौन इसमें या तो मुलव्वस हो सकता है या कौन कौन है जिसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को और पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या सदर, उनको नज़र दौड़ानी चाहिए कि ये किस वजह से हुआ, कौन कौन मुलव्विस है और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसात मुसलसल होते आ रहे हैं। 2000 से लेके 2015 तक तकरीबन 500 से ज़्यादा बम धमाके हो गए हैं, 500 से ज़्यादा। और पता है, कहते हैं कि इंसान इतना ताकतवर है, इंसान के अंदर इतना जहन है कि ये चांद तक, मार्स तक पहुंच गया है, और इसको अगर इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाए ना तो हमारी सोच नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में 2000 से 2015 तक 500 बम धमाके हो गए हैं और हम आज तक उसका कोई सल्यूशन ही नहीं निकाल सके। हमें यही नहीं पता चल सका कि ये कौन करता है, कौन करवाता है। अगर पता चल गया है तो फिर बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक? फिर इसका मतलब यही है कि हमें पता तो चल गया है। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज या पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि हमें पता है कौन करवा रहा है, तो इसका मतलब है फिर आपको अगर पता है कि कौन करवाए तो फिर आप में या तो इतनी हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके, और या फिर बार बार इसलिए फिर हो जाते हैं बम धमाके चूँकि हमारी जो इन सब को रोकने के लिए जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वो ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ।